सदर ट्रम्प इंडिया एक अमरीकी पॉलिटिशियन और एक अमरीकी सेल्समैन की हैसियत से पहुंचे और वहां उन्होंने अपने 3 अहदाफ हासिल किए। पहला तो ये कि खालिसतन एक सेल्समैन की हैसियत से उन्होंने $3 बिलियन की अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स की डील को सील किया और भरे मजमे में उसका ऐलान किया। और हैरत की बात यह है कि वहाँ लोगों ने उसका खड़े रह के उस पर तालियां बजाई कि ये अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स हमारे पास आ रहे हैं और उसके लिए हम $3 बिलियन अमेरिका को दे रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये कि सदर ट्रंप ने बारहा अमेरिकन मिलिट्री के स्ट्रॉन्ग होने और उसमें उनके एडमिनिस्ट्रेशन का जो इन्वेस्टमेंट है या जो बजट उन्होंने मुख्तस किया उसका बारहा जिक्र किया। तो ये वाज़े तौर पर अमेरिकन डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा था और उनको पैगाम था कि देखें इतनी बड़ी एक मुल्क में आकर भी वो अमेरिका के डिफेंस जो एक माइट है, वो ताकत है, उसका वहाँ जिक्र कर रहे हैं और उसको एक्नॉलेज करवा रहे हैं और उस पर यकीनन लोगों ने बहुत तालियां बजाई। ये भी आपने नोट किया होगा। जो तीसरी बात थी वो उन्होंने एक अमेरिकन पॉलिटिशियन की हैसियत से वहाँ बहुत सारे पैगामात दिए। उन्होंने कहा कि अमेरिकन इकॉनमी इस वक्त बहुत इससे पहले कभी इतनी मजबूत नहीं रही, वहाँ जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं। और वहाँ फिर उन्होंने इंडियन अमेरिकन्स और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं और दूसरे जो लोग हैं उनका जिक्र किया। तो ये ज़ाहिर है कि ये एक अमेरिका में इस वक्त सदारती इंतखाब का साल है और ये उन्होंने वहाँ पर माइलेज हासिल करने की कोशिश की है। अब आइए उस खत्ते की तरफ। तो खत्ते के जो मामलात हैं उसमें उन्होंने जो पाकिस्तान का जिक्र किया है वो अहम है। इंडिया के बारे में जो कुछ भी बातें की हैं वो एक रस्मी और रिवायती बातें हैं जो मगरिब में रहने वाले अक्सर लोग और खुसूसन हुक्मरान अब जब भी इंडिया के हवाले से बात करते हैं या इंडिया जाते हैं तो यकीनन बातों का जिक्र करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया की एक अपनी एक पोजीशन है डेमोक्रेसी के हवाले से, कंटिन्यूड डेमोक्रेसी के हवाले से ओवर दी लास्ट 72-73 ईयर्स। तो उसमें वो उसका जिक्र करना एक कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है और जिसका उन्होंने जिक्र किया। एक जो बहुत बहुत अहम है कि देखिए उसमें 2 बातें उन्होंने जो, एक तो ये कि महात्मा गांधी के आश्रम गए और ताजमहल। तो ताजमहल और जो गांधी के बारे में खुद मोदी साहब के और उनके जो फॉलोअर्स हैं उनके ख्यालात मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं। वो गांधी को वहाँ उनकी अपनी पार्टी के लोग, उनके अपने फॉलोअर्स बाकायदा गालियाँ देते हैं। और ताजमहल चूँकि एक मुस्लिम शहंशाह ने बनाया था तो वो भी आप अक्सर लोग वहाँ पर हिंदुत्व के जो फॉलोअर्स हैं वो समझते हैं कि ताजमहल हमारा सिंबल नहीं है, हमारी एक ताकत का मज़हर नहीं है, बल्कि बाहर से आने वाले लोगों की ताकत का मज़हर है, जो कि गलत फ़िलासफ़ी है, गलत ख्याल है। अच्छा, इसके बाद अब आइए पाकिस्तान की तरफ। तो पाकिस्तान के बारे में उन्होंने जो बातें की हैं वो बहुत अहम हैं, खुसूसन इतने बड़े भरे मजमे में और इतने एक अहम प्लेटफॉर्म में जहाँ पर मोदी अपनी ताकत का इजहार करना चाहते थे, उनको दिखाना चाहते थे कि वो क्या हैं और उनकी पार्टी क्या है, उनका मुल्क क्या है। वहाँ पर पाकिस्तान का महज जिक्र करना और वो भी इतने अच्छे अल्फाज में यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़े सदमे का बाइस हुआ होगा। यकीनन उनके फॉलोअर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी होगी कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान से जो ताउन उनको हासिल हो रहा है वो उस पर बहुत खुश हैं। तो और और खुसूसन उन बातों पर, उन मसाइल पर पाकिस्तान से ताउन हासिल हो रहा है जो अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़्यादा अहम है। तो ओवरऑल ये एक ऐसी तकरीर थी जो कि उन्होंने अमेरिकन सियासतदान की हैसियत से, अमेरिकन सेल्समैन की हैसियत से की और एक वर्ल्ड लीडर की हैसियत से जो वहाँ के रीजन में जो बातें उनको कहना थी वो उन्होंने कह दी हैं। उन्होंने ये भी जिक्र कर दिया कि जो इंडिया के साथ जो उनके जो तिजारती माहरे के बारे में मुज़ाकरात हैं वो सही नहीं जा रहे, क्योंकि जो मोदी साहब हैं वो बहुत टफ निगोशिएटर हैं और अभी पूरे मामला बहुत ही इब्तदाई मराहिल में हैं। इसके बाद उन्होंने 12 मुसलमानों का भी जिक्र किया।
اور دبے لفظوں میں انہوں نے یہ بیسیکلی انہوں نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ چونکہ ایک انڈیا ایک ٹالرنٹ ملک ہے تو یہ ایک ٹالرنٹ رہے گا اور وہاں مائنورٹیز کا اور وہاں جو دوسرے مذاہب ہیں ان سب کا خیال رکھا جائے گا. مسلمانوں کا ذکر، مسلمانوں کی جو ایک وہاں سمبلز ہیں، جو علامتیں ہیں، ان کا ذکر انہوں نے بارہا کیا. جب انہوں نے جو اس کا یعنی ایک ہندو مقام کا ذکر کیا تو وہاں جامع مسجد کا بھی ذکر کیا، لال قلعے کا ذکر کیا، باقاعدہ جامع مسجد کا لفظ استعمال کیا. تو یہ تمام وہ پیغامات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اوورٹلی بھی اور بٹوین دی لائنز بھی انڈیا کو دیے گئے ہیں. اس کے جو اس وقت جو موجودہ مسائل ہیں، خصوصاً مسلمانوں کے حوالے سے جو ڈسکرمنیشن اور جو مظالم کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کشمیر کا ذکر البتہ انہوں نے کھلے عام نہیں کیا، لیکن کہا ہی جاتا ہے کہ وہ باقاعدہ کشمیر کا ذکر اور کشمیر میں جو مظالم ہو رہے ہیں، ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں، وہ پرائیویٹ میٹنگ میں مودی صاحب کے ساتھ ضرور اٹھائیں گے.